हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश भर में आज से लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है। चौथा लॉकडाउन लागू हो चुका है। 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि हो चुकी है और स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे जैसे पहले से बंद चले आ रहे हैं। मेट्रो और विमान सेवा भी 31 मई तक बंद रहेगी। इसके अलावा और जो चीजें बंद रहेंगी या खुलेंगी उसकी गाइडलाइन आज राज्य सरकारें करेंगी। देश भर में आज से लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया। आज बेहद अहम दिन, क्योंकि आज हरियाणा सरकार भी बताएगी कि क्या खुला है और क्या बंद है। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि हो गई है। मेट्रो और विमान सेवा भी बंद रहेगी, लेकिन इस बीच हरियाणा में रोडवेज चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजा पटेल, जहां पर आप मौजूद हैं, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए और लॉकडाउन 4 को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कोरोना के लगातार जो मामले निकलकर सामने आए हैं, तो उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता दिख रही है। सुबह से ही जिस तरीके से जो लोग बेवजह घूमते थे, पुलिस की भी सख्ती देखी जा रही है। आज से पुलिस की सख्ती भी फरीदाबाद में देखी जा रही है। जितने भी कंटेनमेंट जो बना रखे हैं फरीदाबाद में, वहां पर पुलिस सुबह से ही सख्त नजर आ रही है, क्योंकि सुबह कई लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उन लोगों पर कहीं ना कहीं पुलिस ने सख्ती दिखाई और लोगों को रोका और लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये कंटेनमेंट जोन है, आप यदि इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा भुगतनी होगी। तो लोगों को समझाने की कोशिश लगातार सुबह से ही फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आई है। जिस तरीके से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, तमाम गैस लगाए जा रहे थे। मेट्रो सेवा, जिस तरीके से ट्रायल फरीदाबाद में देखा जा रहा था कि मेट्रो सेवा बहाल होगी, वहीं कहीं ना कहीं जो अलग अलग जोन है उनमें कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार आज शाम को कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन सी जोनों में छूट दी जा रही है। पर फिलहाल के लिए यही है कि अभी मेट्रो सेवा बंद है, स्कूल, कॉलेज तमाम पूरे फरीदाबाद के बंद है और जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर प्रशासन ने सख्ती कहीं ना कहीं दिखानी चालू कर दी है। और साफ तौर पर जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसको लेकर 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। साफ तौर पर बताया ये जा रहा है कि जितने भी सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं, सैंपल्स की जिस तरह की तादाद ज्यादा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे भी जो मामले हैं निकलकर सामने आएंगे। जी कृति। ठीक है राजा पटेल, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, समझा रही है लोगों को, और ऐसे में लोग मान नहीं रहे हैं, क्या लोगों को कंटेनमेंट जोन की परिभाषा पता भी है? जी बिल्कुल, देखिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अब रेड जोन क्या होता है, कंटेनमेंट जोन क्या होता है। तो लोगों ने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की है। कल देर शाम भी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू होगा। जिस तरीके से कल देर शाम गाइडलाइन जारी की है, दोबारा से कर्फ्यू पूरे देश में लागू कर दिया गया कि शाम 7 बजे के बाद जितने भी फरीदाबाद की दुकानें थी उनको बंद कराया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को समझाया गया, व्यापारियों को समझाया गया कि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। तो पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करनी होगी कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। लगातार हरियाणा न्यूज भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए राजा पटेल। राजेंद्र दहिया बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र दहिया, जिस तरह से लॉकडाउन 4 लागू हो गया है, लोगों की क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से कि किस किस चीजों पर छूट देनी चाहिए? देखिए, अपेक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से घरों में ही हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोजगार का भी लोगों को काफी डर सता रहा है और जो पैसे उन्होंने जमा पूंजी की थी वो भी खर्च हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक जो पेट की आग बुझाने की लड़ाई है वो शुरू है और लोगों को लगता है कि उनको काम मिलना चाहिए ताकि वो घर में खाली ना बैठे और काम करने के बाद अपने घर का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। इसके अलावा जिस तरीके से अब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या लोगों को रोजगार मिल पाता है और वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण भी कर पाएंगे या नहीं।
तमाम जो नीचे तबके के लोग हैं उनको एक ही चिंता सताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन चला आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो उनके पास जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी है और घर में तमाम तरह के सामानों की जरूरत होती है घर चलाने के लिए, तो वो कहाँ से अर्जित होगा, कैसे अर्जित होगा, इस बात की उधेड़ उनमें ही सभी लोग दिखाई देते हैं। जी ठीक है राजेंद्र दहिया, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और तस्वीरें बिल्कुल सामान्य दिख रही हैं। लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं और इसलिए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला भी लिया ताकि लोगों में एक डर बना रहे कि लॉकडाउन अभी हटा नहीं है, लॉकडाउन है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ जहाँ हम खड़े हैं कंटेनमेंट जोन एरिया है और कंटेनमेंट जोन एरिया का अगर ये हाल है आप देख सकते हैं तो फिर बाकी जगह का अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी या बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और ना ही लोग मास्क पहनकर राजी है तो कोरोना से निपटना एक तरह से बहुत बड़ी बात कही जा सकती है और ये बीमारी इतनी घातक है कि अगर मास्क और जो इसके सुरक्षा इंतजाम है वो नहीं किए गए तो घातक सिद्ध हो सकती है। जी ठीक है राजेंद्र दहिया, बल्लभगढ़ में किस किस एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और कितने कंटेनमेंट जोन हैं? देखिए टोटल फरीदाबाद की बात करें तो 26 कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए गए हैं और तमाम जो कंटेनमेंट जोन एरिया हैं उनमें किसी भी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध होता है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की रोक आप देख नहीं सकते हैं। तमाम लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए आपको दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं ये यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस क्षेत्र से ही करीब 10 मामले सामने आए थे पिछले दिनों और उसको लेकर एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, लेकिन कहीं भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दहिया तमाम इस जानकारी के लिए। अगले संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत सोनीपत से हमें जानकारी दे रहे हैं। लाजपत, सोनीपत में भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हालांकि अब गुड़गांव हॉटस्पॉट बन गया है, पहले सोनीपत था, अब फिलहाल क्या हाल है सोनीपत में? जी बिल्कुल कीर्ति, यहाँ पर अब सामान्य मामला देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर जो 75 मरीज ठीक हुए हैं उसको लेकर पार्ट 4 शुरू हो चुका है। आज से पार्ट जो 4 शुरू है उसको लेकर प्रशासन को सख्ताई से काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर बात करें तो जो औद्योगिक क्षेत्र है काफी बड़ा है, एनसीआर दिल्ली नजदीक है और अब जो पार्ट जो 4 शुरू हुआ है उसको लेकर गहनता से काम करेगा प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजा जा रहा है अपने अपने घर और फैक्ट्री खोलने की भी परमिशन दी गई है और कुछ जरूरतमंद की दुकानें भी खोलने की परमिशन दी गई है। ठीक है लाजपत, जिस तरह से लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक कर दिया गया है, क्या लोग चाहते थे कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, अगर फिर की बात करें तो जो पार्ट 3 था उसमें काफी धज्जियां उड़ी है प्रशासन की भी और पार्ट 4 जो शुरू किया गया है इसमें भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन को सख्ताई से काम करने होंगे। पब्लिक तो शुरू से ही नहीं मानी थी, अब पार्ट 4 शुरू हो गया है, ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है और यहाँ पर लोग चाहते भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पालन हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि पब्लिक काफी रोड पर दिखाई दी, जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी रोड पर चलते हुए मजबूरी में चलते हुए दिखाई दिए। ऐसे में प्रशासन को सख्ताई की जरूरत थी, वो भी सख्ताई नहीं हुई क्योंकि फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही थी। जिन लोगों को खाने के लिए या सैलरी नहीं दी गई वो रोड पर रहे। प्रशासन की जो मकान मालिक थे जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना रखी है उन्होंने किराया खोजना शुरू कर दिया, उनके साथ काफी दिक्कत आई, इसलिए ये प्रवासी मजदूर जाने पर मजबूर हो गए। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम इस जानकारी के लिए। तो लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से जानकारी दे रहे हैं कि पहले सोनीपत में भी बुरा हाल था, हालांकि अभी भी कोरोना के केसेस वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग जम करके धज्जियां उड़ा रहे हैं लॉकडाउन की।